हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एके रीडर्स में आपका स्वागत है। क्या आप भी करोड़पति बनने का सपना देखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ चंद लोग इतने अमीर हैं और वो और अमीर बनते चले जा रहे हैं, वहीं जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन गरीब है वह गरीब ही रह जाती है। क्या आप भी पैसे को लेकर बहुत परेशान हैं? अगर इन सब सवालों के जवाब हाँ है तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सबसे बेहतरीन किताब की समरी, जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ द मिलियनर माइंड, जिसके लेखक हैं टी हार्व एकर, जिन्होंने ये किताब लिखी है। उनका कहना है कि आप मुझे आपके 5 मिनट दो, मैं यह प्रेडिक्ट करके आपको बता दूंगा कि जिंदगी भर आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहने वाला है। क्या आप भी कभी अमीर बन पाओगे या गरीब ही रहोगे? इस किताब के लेखक इतने दावे के साथ ऐसा कैसे बोल पा रहे हैं कि 5 मिनट के अंदर वो आपकी पूरी लाइफ प्रेडिक्ट कर देंगे कि आप अमीर बनने वाले हैं या नहीं? इसके पीछे उनकी एक बहुत ही बड़ी स्टडी है, जिसमें उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े मिलियनर और बिलियनर और जो लोग अपनी लाइफ में कामयाब हो गए हैं उनकी साइकोलॉजी, माइंडसेट और हैबिट्स को स्टडी किया है। उसके बाद उस सारी चीजों को उन्होंने इस किताब के अंदर लिखा है, समझाने की कोशिश की है। अगर आप भी लाइफ में करोड़पति बनना चाहते हैं, तो अमीर बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको इस किताब की समरी ध्यान से सुनना होगा। हम सब अमीर बन सकते हैं, हम सब करोड़पति बन सकते हैं। हमें इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए कुछ अलग से नहीं करना है। उसके लिए हमें ऐसे ही जो स्पीकर्स हैं, ऑथर्स हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, उन्हें फॉलो करना होगा। यह एक तरह की रेसिपी है। जैसे आप किसी भी चीज की रेसिपी देख के उस खाने को बनाना या पकाना सीख सकते हैं, उसी तरह से आप इनकी हैबिट, उनकी फिलोसॉफी, उनके माइंडसेट, इन सब को फॉलो करके हम भी अमीर बन सकते हैं और अपन सब भी अमीर बन सकते हैं। ठीक उसी तरह से जो इतने बड़े बड़े राइटर हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, जिसका इस्तेमाल करने के बाद लाखों करोड़ों लोग अमीर बन चुके हैं, और हम भी बन सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको बस इस पूरी समरी को लास्ट तक सुनना है, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप कहीं नोट कर लीजिए और उनको अपनी जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है, जो मनी मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंस बुक में से एक मानी जाती है। इस किताब में मनी के ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में बताया गया है, जिसको फॉलो करने के बाद हम सभी का सपना सच कर सकते हैं या हो सकता है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की द सीक्रेट ऑफ द मिलियनर माइंड की समरी को। लेखक के अनुसार 4 वेल्थ प्रिंसिपल के बारे में बताया है। पहला है थॉट्स, दूसरा है फीलिंग्स, तीसरा है एक्शन और चौथा है रिजल्ट्स। दोस्तों, ये आपस में सब जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपके माइंड में कोई थॉट आता है, उसको लेके फीलिंग्स आती हैं, फिर उसके ऊपर आप एक्शन लेते हैं और फाइनली आपको रिजल्ट मिलता है। इस अमीर बनने के सफर को यहीं से शुरू करते हैं, जिसमें पहले अध्याय में लेखक आपको बताते हैं कि कैसे अमीर लोग कभी भी पैसे को क्रिटिसाइज नहीं करते। वो हमेशा ऐसा बनते हैं जिससे कि पैसा उनकी तरफ अट्रैक्ट कैसे। चलिए जानते हैं। अमीर सोच रखने वाले कभी भी मनी को बुरा नहीं मानते, ना ही दूसरे अमीर लोगों को। वही गरीब सोच रखने वाले हमेशा अमीरों को भला बुरा कहते हैं। आपने ये डायलॉग अपनी लाइफ में जरूर सुना होगा कि पैसा सब बीमारियों की जड़ होता है, पैसा ही सब कुछ थोड़ी ना होता है। वैसे पैसे वाले लोग बहुत ही लालची होते हैं, और भी ना जाने क्या क्या सुना होगा पैसे के बारे में। अब ऐसी सोच रखने से होता क्या है? यदि कोई ऐसी सोच रखेगा कि पैसा तो बुरा होता है, तो उनके ब्रेन में सिग्नल जाएगा कि भाई पैसा तो बुरा होता है, तो उसका ब्रेन जो है वो पैसे को लेकर कंफ्यूज हो जाएगा, उसकी एक गलत इमेज बना देगा। इससे होगा क्या? उनका माइंड बोलेगा कि भाई पैसा से दूर रहना चाहिए। आपका ब्रेन कभी भी पैसा कमाने के लिए पैसे को जो अट्रैक्ट होता है उसके ऊपर आइडियाज आपको कभी नहीं देगा। ऐसे आइडियाज जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं, ऐसे आइडियाज जो आपको पैसा कमाने में मदद कर सकते हैं, ये है हमारी सबसे पहली गलती। इसलिए अभी से अपनी सोच बदल डालिए। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जरूर सुना होगा, जिस लॉ के हिसाब से आप जो चीजें अट्रैक्ट करते हैं वो डेफिनेटली आपके पास आती हैं। आप जिस चीज के बारे में सोचते हो वो डेफिनेटली आपके पास आती है। और अगर किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करेंगे तो वो क्या आपके पास आएगी? भला कैसे आएगी? यदि आपने किसी फ्रेंड को हमेशा क्रिटिसाइज किया है, तो क्या वो आपसे फ्रेंड बना रहना चाहेगा या नहीं रहना चाहेगा? मेरे हिसाब से कभी नहीं रहना चाहेगा। ठीक उसी तरह से पैसे के साथ भी है। आज से, अभी से पैसे को क्रिटिसाइज करना बंद कर दीजिए और अपने माइंड को इसी तरह के मैसेज दीजिए कि पैसा बहुत अच्छी चीज है। पैसा आपको लाइफ में वह सब कुछ दे सकता है जो आपको चाहिए। अपने दूसरे अध्याय की ओर चलते हैं, जिसमें लेखक ने बताया है कि मॉडलिंग, जिस तरीके से हम कंडीशन किए जाते हैं अपने बचपन से, उसी तरह से विचार हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाता है। हम बचपन से ही अपने माता पिता, अपने आसपास के लोगों से सीखते आ रहे हैं कि पैसा खर्च कैसे किया जाता है, कहाँ पे पैसा खर्च किया जाता है और हमें किस तरीके से अपनी जिंदगी जीनी है। पैसे को लेकर बहुत सारे अलग अलग तरीके से बचपन से ही हमारी मॉडलिंग होती है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो हम नकल करते हैं हमारे आसपास के लोग, और वही चीज हमारे संस्कार बन जाते हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात यह है कि कोई भी इंसान गरीब जरूर पैदा हो सकता है, लेकिन
वो अपने बल पे अगर वो चाहे अपनी इच्छा शक्ति से, अपने माइंडसेट से उसको बदल के वो अमीर बन सकता है। ये प्रकृति का एक बहुत ही अच्छा नियम है। अगले अध्याय में हम विशिष्ट घटनाओं के बारे में बात करेंगे। बचपन से लेकर हमारी लाइफ में बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं, पर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका हमारे दिमाग के अंदर बहुत ही गहरा असर हो जाता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो हो सकता है जब आप पहली बार स्कूल गए होंगे, आपके स्कूल का पहला दिन कैसा रहा होगा। आप सबको अपना दोस्त बनाना चाहते थे कि कोई तो दोस्त जिसके साथ आप बैठकर बात कर सके, लेकिन होता क्या है, आपका कोई दोस्त नहीं बनता, बल्कि वो लोग आप पर हंसते हैं। और क्या होता है कि आप लोगों से बात करने से शर्माते हैं। बाद में जाकर जैसे तैसे आप बड़े हो जाते हैं, आपको लोगों से दोस्ती करने में परेशानी आती। आपकी बचपन की वो घटना आपको जिंदगी भर के लिए एहसास करा देती कि दोस्ती करना सही नहीं। लोग आप पर भी हंसते हैं तो आप लोगों से दोस्ती करना बंद करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप इसको जब चाहें तब बदल सकते हैं। बस आपको बदलना होगा अपना माइंडसेट। कुछ दोस्त और एग्जाम्पल के थ्रू में बताया है कि कैसे हम अपने लाइफ में घटनाओं को लेकर अपना माइंडसेट क्रिएट कर लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की ओर, जिसमें एक जोशी की कहानी बताई गई है। जोशी जो कि एक नर्स है, डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने में मदद करती है और बहुत सारे पैसे कमाती है। जोशी जो एक काफी अच्छा पैसा कमा लेती थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी पैसे उसके पास बचते नहीं थे। दोस्तों, जोशी ने जब ये सेमिनार अटेंड किया, उसके बाद से उसकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। वो धीरे धीरे अमीर बनते चले गए। अगर जोशी आज तक अपनी लाइफ में अमीर नहीं बन पा रही थी तो उसके पीछे था उसका पैसे का नजरिया, जो अपनी एक कहानी के थ्रू बताती है। उसमें हुआ क्या था कि एक बार अपने माँ बाप के साथ वो रेस्टोरेंट के टिप में गई थी, जहाँ पे उसके माँ बाप आपस में लड़ाई लड़ रहे थे पैसे को लेकर। और हुआ क्या, अगले ही पल उसके पिताजी नीचे गिर गए, जमीन पर बेहोश हो गए और उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। अचानक देखते देखते उनको हार्ट अटैक आ गया और फिर वो गुजर गए। इस घटना से जोशी का दिल टूट गया। उस दिन से उन्होंने मानना शुरू कर दिया कि पैसा ही सारे दुखों का कारण है। जब वे बड़ी हुई तो पैसे को बर्बाद करने की आदत पड़ गई। पैसे की वैल्यू समझ में उन्होंने बंद कर दिया, जिसकी वजह से इतना पैसा कमाने के बाद भी वो कभी भी ये बात नहीं समझ में आई कि अपना नजरिया बदलना चाहिए। उन्होंने अपना नजरिया बदला पैसे को लेके और अमीर बन गई। अब उन 17 स्टेप्स की ओर चलते हैं जो कहीं ना कहीं हमें बहुत अमीर बना सकते हैं। पहला स्टेप है, जो अमीर लोग होते हैं वे इस चीज में विश्वास रखते हैं कि वो अपनी लाइफ खुद क्रिएट करते हैं, अपनी लाइफ और अपने ऊपर खुद कंट्रोल करने में विश्वास करते हैं। वहीं गरीब लोग उस हिसाब से चलते हैं जहां उनकी लाइफ को लेकर चले जा रहे हैं। एक गरीब घर में पैदा होने वाला बच्चा भी अगर ऐसा सोच ले कि वो अपनी लाइफ बदल सकता है तो डेफिनेटली वो बदल सकता है, वो अमीर बन सकता है। लेकिन अगर वह ये मान ले कि मैं तो गरीब हूँ और गरीब घर से हूँ, गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, तो मेरी लाइफ, तो मेरी मानी लाइफ में वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आपको भी अपनी लाइफ को खुद बनाने की सोच विकसित करनी होगी। या आप कैसे कर सकते हैं और आप ऐसा अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में सोचना होगा, उसके ऊपर काम करना होगा। इस किताब के दूसरे स्टेप की ओर चलते हैं, जिसमें हमें बताया गया है कि अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, वहीं गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों के सोच में कितना बड़ा फर्क है। जहां अमीर लोग ये सोचते हैं कि मैं इस पैसे का खेल जीत जाऊंगा, वहीं गरीब ये सोचता है कि कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा। अगर आप भी, या आपके दिमाग में भी, अगर आप भी दिमाग से ही सोचेंगे कि आप हार जाएंगे तो आप उस चीज को इनवाइट कर रहे हैं, आप अपनी हार को इनवाइट कर रहे हैं। इसलिए हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखिए कि मैं जहां भी पैसा लगा रहा हूँ, जिस फील्ड में लगा रहा हूँ, मुझे वहाँ कामयाबी जरूर मिलेगी, मैं जरूर कामयाब होऊंगा, अमीर बनूंगा या अमीर बनना चाहूंगा। तीसरे स्टेप में यह बताया गया है कि अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। यानी कि अमीर खुद से वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमीर बन के रहूंगा। पार्टी वार्टी में जाने के बजाय, शादियां अटेंड करने के बजाय वो अपने बिजनेस में अपना पूरा फोकस करते हैं। वो अमीर बन सकते हैं कि कितने पैसे कमाने होंगे, कहाँ से पैसे आएंगे, पैसे जो आएंगे उन्हें दोबारा कैसे लगाया जाए कि दोबारा पैसे से और पैसा कमाया जा सके। वहीं दूसरी ओर गरीब लोग सिर्फ सोचते रहते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन उसके ऊपर एक्शन कुछ भी नहीं लेते। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एक्शन लेना होगा। आपकी कंफर्टेबल जोन से आपको बाहर निकलना होगा। जो आप चीजें अटेंड करते हैं, यहाँ वहाँ पे फालतू का घूमना, चीजों में टाइम वेस्ट करना, कहीं ना कहीं उसको रोककर आपको अपना सपना पूरा करने का ऊपर फोकस करना होगा। उस चीज के ऊपर अपना टाइम लगाना जो चीज आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। आप अमीर बनना चाह रहे हैं तो आपको पूरा फोकस उस चीज पे लगाना होगा कि मैं कहाँ से पैसा कमा सकता, ऐसा क्या सोर्स है, ऐसा क्या जरिया है जिनके थ्रू मैं पैसा कमा सकता हूँ, और वो जो पैसे आएंगे उन पैसों को मैं कहाँ लगा सकूं, उनसे फिर और पैसा कैसे कमा सकता हूँ। चलिए दोस्त, अपने बुक के चौथे स्टेप की ओर, जो कि हमें बताता है कि कैसे अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, वहीं गरीब लोग हमेशा छोटी सोच रखते। अमीर लोग बड़ा और दूर की सोच, साथ ही अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर रहते हैं। लेकिन वहीं गरीब मानसिकता वाले लोग हमेशा छोटा सोचते हैं, तभी तो उनकी सोच सीमित रहती है और वहाँ अपने कंफर्टेबल जोन से कभी भी बाहर नहीं निकल पाते। अगर आपका लक्ष्य कंफर्ट में जीना है
तो संयोग से आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनने का है तो आप आगे जाकर कंफर्टेबल जरूर हो जाओगे। अगर आप आसान काम करना चाहते हो तो जिंदगी आपकी मुश्किल लगेगी, लेकिन अगर आप मुश्किल काम करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी आगे चलकर आसान हो जाएगी। अपने अगले स्टेप की ओर चलते हैं। अमीर लोग हमेशा अपने अवसरों पर ध्यान देते हैं, वहीं गरीब लोग हमेशा बाधाओं पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, आपके ध्यान किस क्षेत्र में है, आपका फोकस कहाँ पे है, इसी से यह तय होता है कि आप जीवन में आपको क्या मिलेगा। अगर आप हमेशा अवसरों पर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपको अवसर मिलेंगे। अगर आप बाधाओं पर ध्यान देंगे तो आपको बाधाएं मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समस्याओं की परवाह ना करें, जाहिर है समस्या है तो आएंगी और उनका सॉल्यूशन निकाल लिए, उनसे निपट लें। लेकिन आपका जो लक्ष्य है, जो आपने टारगेट सेट किया है, उसकी ओर लगातार बढ़ते रहिए, समस्याओं को साइड में करते रहिए। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, आप मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं। इसमें क्या होगा, आपके दोस्त आके आपको बीच में 1000 तरह के आइडिया देना शुरू कर देंगे। तभी आपको क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा, तुम्हें कभी रेस्टोरेंट चलाया है, पैसा कहाँ से आएगा, इसमें कस्टमर कहाँ से आएंगे, क्या कस्टमर से तुम्हारा खाना पसंद आएगा। ये सब बोल बोल के आपके दोस्त आपको कहीं ना कहीं दुविधा में डाल देंगे। लेकिन ये सब सिर्फ बहाने मात्र है। इसके विपरीत आपको ये सोचना है कि मैं इसके ऊपर कैसे काम करूं। अगर मैंने रेस्टोरेंट नहीं चलाया है तो जाकर किसी रेस्टोरेंट को देख लाता हूँ, उसके ओनर से बात कर लेता हूँ। घूमने से भला क्या ना मिलेगा। अगर पैसा नहीं है तो बैंक से लोन ले लूंगा, कोई इन्वेस्टर ढूंढ लूंगा और कोशिश करूंगा कि सिटी में सबसे अच्छा खाना मैं ही प्रोवाइड करूं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए। इस प्रकार अमीर सोच वाले गरीब सोच रखने वालों से बिल्कुल डिफरेंट और पॉजिटिव सोचते हैं। याद रखिए, हर समस्या का हल मिल ही जाता है, बस पूरे मन और पूरे विश्वास के साथ उसके ऊपर काम करिए। चलिए अपने अगले स्टेप की ओर। रिच लोग, अमीर लोग दूसरों की तारीफ कर, अमीर सोच रखने वाले लोग हमेशा सफल लोगों की तारीफ कर, जबकि गरीब लोग हमेशा सफल और धनी लोगों की निंदा करते हैं, उनसे जलते रहते हैं। इस तरह का माइंडसेट आपको खुद ही डरा देता है कि अगर आप सफलता और सफल लोगों की निंदा करेंगे तो सफलता भले आपको कैसे मिलेगी, सफलता तो आपसे और दूर हो जाएगी। निंदा करने या जलने से बेहतर है कि ऐसे लोगों से प्रेरणा ले कि जो कैसे सफल हुए हैं उनके बारे में बात की जाए और फिर उन्हें फॉलो किया जाए, तो डेफिनेटली हमको भी सफलता मिल जाए। इस बुक के अगले अध्याय में अमीर लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, वहीं गरीब लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं। ऑथर ने एक बहुत ही अच्छा मुहावरा दिया, यदि चील की तरह उड़ना चाहते हो तो कौवों के साथ रहना छोड़ दो। सही बात है। अगर किसी को एक्टर बनना है तो उसे थिएटर या फिल्म से जुड़े लोगों से मिलना होगा। अगर किसी को क्रिकेटर बनना है तो उसे क्रिकेट से जुड़े रहने या उन लोगों के साथ क्रिकेट खेलने, किसी दूसरे अच्छे खिलाड़ियों के साथ रहना होगा। अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो कोई दूसरे वैसे ही लोगों का साथ रखना चाहिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। आपको सफलता की राह पर आगे लेकर जाएंगे। इन लोगों से बहुत तरह की शिक्षा मिलेगी, बहुत तरह के आइडिया मिलेंगे जिस पर काम करके आप भी उनकी तरह सफल बन सकते हो। चलिए दोस्तों अगले स्टेप की ओर चलते हैं इस बुक के, जिसमें ऑथर बताते हैं अमीर लोग खुद को प्रमोट करने में विश्वास रखते हैं, तभी तो वो बिजनेस, मार्केटिंग और सेल्स में बहुत अच्छे होते हैं। वहीं गरीब मानसिकता वाले लोग खुद को प्रमोट करना, मार्केटिंग, सेलिंग को भी गलत नजरिए से देखते हैं। अमीर सोच वाले लोग अपनी कला में बहुत ही अच्छे वैल्यू डालते हैं, फिर उन्हें प्रमोट करने से कभी नहीं डरते। आपने देखा होगा कि जितनी भी सेलिब्रिटी या अच्छे खिलाड़ी हैं वो खुद को कहीं पर भी प्रमोट करते रहते हैं, भले ही वो इंटरनेट पे हो या किसी मीटिंग में हो या किसी पार्टी में हो, वो अपने आप को प्रमोट करने से कभी नहीं डरते। इससे लोगों को उनके आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। आप भी अपने स्किल्स में वैल्यू डालें और सबके सामने लाने की कोशिश करें। अगर आपकी कला फेमस हो रही है या अगर आपकी कला फेमस ही नहीं है तो लोग आपके पास भला क्यों आएंगे। अगर आप बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं लेकिन कभी भी फंक्शन में जाके इस तरह के जोक नहीं सुनाएंगे तो आप सफल कैसे होंगे, कैसे सफल बनेंगे, कैसे कॉमेडियन बनेंगे। आप बहुत अच्छे राइटर हैं लेकिन आपको बुक्स नहीं लिखते, बुक्स की मार्केटिंग नहीं करोगे तो उस बुक को कोई कैसे पढ़ पाएगा। जब तक आप लिखोगे नहीं, उसकी मार्केटिंग नहीं करोगे और जब कोई नहीं खरीदेगा उस बुक को तो आपके पास पैसे कहाँ से कमा पाओगे आप। अगर आपके अंदर कोई स्किल्स है, कोई हुनर है तो लोगों के सामने उसको लाना होगा, जाहिर करना होगा, तभी तो लोग आपके पास आएंगे और उसके लिए आपको पैसे देंगे या पे करेंगे, तभी आप धीरे धीरे अमीर बन पाएंगे। अगर आप गरीब लोगों की तरह अपने प्रोडक्ट, अपने स्किल्स, अपने हुनर को अपने अंदर तक ही रखेंगे, लोगों तक जाहिर ही नहीं करेंगे, तो भला आप अमीर कैसे बन पाएंगे। इसलिए दोस्तों हमेशा कि गरीब गरीब रह जाता है और अमीर अमीर और हो जाते हैं। अगले स्टेप की ओर चलते हैं। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं, वहीं गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। गरीब लोग समस्याओं से बचने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार हो जाते
पाते हैं, वो चुनौती देखकर ही वहां खड़े रहते हैं। अगर किसी गरीब को एक आइडिया बताया जाए तो उसमें भी मुश्किलें ढूंढ लेते हैं। जैसा किसी गरीब सोच वाले को कहा जाए कि आप एक पोल्ट्री फार्म खोल दीजिए, तो भी वो उसमें भी मुश्किलें गिनाना शुरू कर देगा। ये कहाँ चलेगा, सुबह कौन उठेगा, ये चूजे कहाँ से मिलेंगे, इतनी मेहनत कौन करेगा, और इसमें खतरनाक, लोग क्या कहेंगे। लेकिन ये सब मुश्किलें हकीकत में है ही नहीं, सिर्फ गरीब के दिमाग में। आजकल तो इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है। आप तो जानना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, आप सब कुछ सीख सकते हैं। सुबह उठना मुश्किल है तो अलार्म लगा दीजिए, शाम को जल्दी सो जाइए। इसलिए कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि ये काम बहुत मुश्किल है, उस दिन नहीं हो, बल्कि बोलना चाहिए कि मैं इस काम को कर लूंगा, पूरी कोशिश करूंगा और ये काम उसे जरूर होगा। इससे होगा क्या, आपके माइंड को एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा और डेफिनेटली उस चीज को करने के लिए आपके पास खुद नए नए आइडियाज आएंगे। कहीं ना कहीं आप उस चीज को हासिल कर लेंगे और अमीर बन जाएंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले स्टेप की ओर। अमीर सोच वाले एक अच्छे रिसीवर होते हैं, वो बाकी अच्छे से लोगों को सुनते हैं। इसमें लेखक बताना चाहते हैं कि अमीर सोच रखने वाले हर इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिसीव करते हैं, उस पर सोच विचार करते हैं, फिर उस पे काम पे लग जाते हैं। जबकि गरीब सोच वाले लोग क्या करते हैं, हजार बहाने बनाने लगते हैं, उसमें कमियां ढूंढने लगते हैं, उस काम को ठीक से नहीं करते। तो भला वो लोग अमीर कैसे बन सकते हैं। आप खुद सोचिए, अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बार बार क्रिटिसाइज करता है, उसका आत्मबल गिराता रहे कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा, तो भला सोचिए वो बच्चा कितना भी अच्छा हो, उसमें कितनी भी खूबियां हो, वो उसके अंदर ही रह जाएंगी, क्योंकि उसके माँ बाप उसको बार बार क्रिटिसाइज करते रहते हैं। उससे कहीं ना कहीं वो बच्चा खुद को कोसने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ कमियां हैं, वो ऐसा सोचने लगेगा और ऐसा लगने से उसके अंदर कमी आ जाएगी। हमें एक अच्छा रिसीवर बनना बहुत जरूरी है। जब भी हमें कोई ऐसा अवसर मिले, हमें उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसके ऊपर प्लानिंग करके उसके ऊपर काम पर लग जाना चाहिए, अपने पूरे विश्वास, पूरी हिम्मत के साथ चलते रहना चाहिए। अब अपनी इस किताब की अगली स्टेप की ओर चलते हैं। और ज्यादा कमाना चाहते हो तो टाइम की वैल्यू समझे। लेखक इसमें बताते हैं कि टाइम मनी के बराबर होता है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है और संडे को सारा दिन सोते रहते हैं या फिर खेल कूद के निकाल लेते हैं। वही दूसरा स्टूडेंट 1 घंटा पढ़ता है, फिर 1 घंटा ब्रेक लेता है, फिर 1 घंटा पढ़ता है, वह ऐसा पूरा दिन भर करता है। तो आप खुद ही बताइए कि इन दोनों स्टूडेंट में से किसने अपने टाइम का सही इस्तेमाल किया। वही दूसरे वाले ने खेल कूद करके मौज मस्ती करके पूरा टाइम खत्म कर दिया। वहीं पहले स्टूडेंट ने पढ़ाई करके कुछ नई नई चीजें सीखी जो उसको उसके एग्जाम में हेल्प करेंगी और अच्छे नंबर लाने में मदद करेंगी। ऐसा ही है, जो प्लेयर्स ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं वे ज्यादा अच्छा खेल पाएंगे। इसलिए टाइम की वैल्यू को समझे और उसका सही उपयोग करे। चलिए चलते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। अमीर लोग ज्यादा पैसा कमाने की सोच रखते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसे से मन की शांति चली जाएगी। वो सिर्फ शांति को जानते हैं। आप किसे चुनेंगे, मनी या पीस ऑफ माइंड। लेखक कहते हैं कि मनी और अमीर लोग दोनों को चुनते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप चैरिटी कर सकते हैं, गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। इससे आपको शांति मिलेगी। पैसा बुरा नहीं है, आदमी उसे किस तरह से इस्तेमाल करता है वो पूरा ही अच्छा हो सकता है या पूरा ही खराब हो सकता है। इसलिए आप हमेशा दोनों को चुनेंगे, पैसा और मन की शांति। और अमीर लोग भी दोनों को ही चुनते हैं, क्योंकि वो किसी एक को नहीं, अमीर को दोनों चाहिए। इसलिए चलो दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। अमीर लोग अपने नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग अपने नेटवर्क पर फोकस करते हैं, यानी कि वो यहाँ देखते हैं कि ओवरऑल सेविंग्स और उसकी वेल्थ क्या है और उसे इन्वेस्टमेंट को मिलाकर उनके पास कितना मौजूदा वक्त में कितना नेटवर्क है। वहीं गरीब और मिडिल क्लास के लोग अपनी सैलरी और इनकम पे फोकस करते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। रिच लोग मनी और प्रॉपर्टीज को मैनेज करना जानते हैं। अगर कहीं से हमारे पास 10,000 आ जाए तो हम क्या करेंगे, कुछ ब्रांडेड कपड़े खरीद के ले आएंगे, कुछ महंगे महंगे फैशन की वस्तुएं खरीद के ले आएंगे, फिर दोस्त के साथ पार्टी में उड़ा देंगे। लेकिन जो अमीर बनना चाहते हैं वो अमीर लोग क्या करेंगे, उस पैसे का वो उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, एफडी कर देंगे, म्यूचुअल फंड ले लेंगे या उसके बजाय उसको ब्याज पे दे देंगे, जिससे और भी जो पैसा मिलेगा उनको ब्याज के थ्रू उसको आगे चल के फिर से इन्वेस्ट कर देंगे। दोस्तों, अमीर लोग खाली पड़ी कार को भी ओला या उबर में डाल देते हैं और काफी पैसा कमाते हैं। अगर घर में कोई कमरा खाली
खाली पड़ा है तो उसे किराए पे दे देते हैं। इसी तरह आप भी अपने पैसे और प्रॉपर्टी से काफी पैसा बना सकते हैं, अपने लाइफ में अमीर बन सकते हैं। तो चलिए अगले स्टेप की ओर, जिसमें रिच लोग या अमीर लोग अपने पैसे का ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिससे उनका पैसा उनके लिए हार्ड वर्क करके उनको दोबारा और पैसा बना के दे। वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग हमेशा पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। बहुत सारे लोग अपना पैसा सिर्फ बैंक में सेविंग अकाउंट में ही छोड़ देते हैं। इससे उनका ब्याज दर बहुत ही कम मिलता है, उनका पैसा कभी बढ़ता नहीं बल्कि घटता जाता है। जबकि हमें लोग पैसे को कई जगह इन्वेस्ट करके पैसे की फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, प्रोविजन फंड आदि आदि में उनका पैसा लगाकर उस पैसे को 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है और वे ज्यादा अमीर बनते चले जाते हैं। अगले स्टेप की ओर चलते हैं इस किताब के। अमीर लोग डर के बावजूद भी काम करते रहते हैं, वहीं गरीब लोग डर के सामने रुक जाते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। डर भला किसे नहीं लगता। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको डर लगेगा कहीं डूब न जाए पैसा। अगर आप गेम खेल रहे हैं तो आपको डर लगेगा कि कहीं गेम को हार नहीं जाए। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको डर लगेगा कि कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊं। तो डर सबको लगता है, लेकिन अमीर सोच रखने वाले कभी भी इस डर के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं करते हैं। वे रुकते नहीं है, वे हिम्मत रखते हैं, वे अपना काम करते रहते हैं। वो थोड़ी बहुत असफलताओं से डरते नहीं, कठिनाइयों से डरते नहीं है, बल्कि उनके ऊपर काम करते हैं और विश्वास रखते हैं कि एक दिन जीत उनकी जरूर होगी। आप भी बिल्कुल ना डरें, अपनी गोल की तरफ बढ़ते रहें। ऊपर दिए गए सब नियमों को अच्छे से लिख लें और उनको फॉलो करने लग जाएं। एक दिन आपको भी जरूर सफलता मिलेगी, आप भी जरूर अमीर बनेंगे। अपने अगले स्टेप की ओर चलते हैं। अमीर लोग लगातार सीखते और विकास करते रहते हैं, वहीं गरीब लोग सोचते हैं कि वो पहले से ही सब कुछ जानते हैं। अमीर लोग हमेशा नई स्किल सीखते रहते हैं। वे नए सेमिनार, नए कोर्सेज और नए सेमिनार्स में ट्रेनिंग में जाते हैं। नए नए आइडियाज, बुक्स या ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हैं, ऐसी बुक के बारे में जानते रहते हैं, सुनते रहते हैं। इसलिए वो उम्र के मोहताज नहीं होते, क्योंकि किसी भी उम्र में आप कुछ भी सीख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर गरीब सोच रखने वाले लोग ये सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, सब कुछ आता है, उन्हें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। वे सिर्फ बड़ी बड़ी डींगे हाँपते रहते हैं, कुछ भी नहीं करते, इसलिए सारी जिंदगी में गरीब रह जाते हैं। आप भी हमेशा नया सीख सकते हैं। यकीन मानिए कि ये किताबें जो आप सुन रहे हैं या इस तरह की किताबें जिनको आप सुन सकते हैं, उन सब से आप भी अमीर बन सकते हैं। और ये सब किताबें किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती हैं, जिनकी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अहमियत है, जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव कर सकती हैं। ये ऐसी किताबें हैं जो आपकी लाइफ को अगले स्टेप पे लेके जाती हैं, आपके जीने के तरीके को बदल के रख देती हैं। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन किताब की समरी है, इसको आप अच्छे से ध्यान से सुनिए और इस पर गौर कीजिएगा। जो दिया हुआ, जो इस किताब में अच्छे अच्छे स्टेप्स हैं, उनको आप भी अपने जीवन में फॉलो करिए, जिससे आप भी और ज्यादा अमीर बन सकें। ऐसी ही समरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।